हरे कृष्णा। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम का जो मुखमंडल है 10वां स्कंद, उसकी चर्चा चल रही है। उसमें अभी जो अध्याय आया है उसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने भक्तों की तुष्टि। सो कृष्ण इज सैटिस्फाइंग हिज डिवोटीज। तो सबसे पहले किसको संतुष्ट करने के लिए आए भगवान? अभी वृंदावन में रहते थे, वृंदावन वालों को तो संतुष्ट किया अपनी बाल लीलाओं से। अब मथुरा पहुंचे हैं, मथुरा वासियों का उद्धार कर रहे हैं, उनको संतुष्ट कर रहे हैं। मथुरा जब पहुंचे हैं तो वहां के जितने मथुरावासी स्त्रियां हैं वो अपने घरों के ऊपर छतों पे चढ़ी हुई हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। बोले कितना सुंदर मुखमंडल है, इन्हीं का तो इंतजार था, यही तो हमारे जीवन के पूरक हैं, यही हमारे प्राणनाथ हैं। इनका दर्शन होता है तो हृदय को संतुष्टि मिलती है। तो पूरे मथुरावासी बड़े खुश थे, मगर एक मथुरावासी उसका हृदय जल रहा था, बड़ा ईर्ष्या से भरा था। कौन था वो? मामा कंस है, मामा जी, मगर भांजे से ही उनके साथ उसको देख के घृणा आती है, ईर्ष्या होती है, उसके बारे में सुन के बहुत दिक्कत होती है। तो क्या किए? बोले बहुत सारे अपने हथियारों को, अस्त्रों को, शस्त्रों को, राक्षसों को भेजा था इसको मारने के लिए, मगर उल्टा वही मर गए। तो देखो जी ना, अपने अपने इलाकों में तो सब शेर होते हैं, इसको यहाँ बुलाता हूँ, अपने इलाके में बुलाता हूँ, तब देखता हूँ क्या करता है ये, यहीं पे खात्मा करूँगा इसका। तो कंस मारना चाहता था कृष्ण बलराम को, तो न्योता दिया, कृष्ण बलराम आए भी, मामा जी ने बुलाया, मना कैसे करेंगे। मगर आते क्या किया कि बाहर, अभी क्षेत्र से बाहर ही वहाँ पे एक बड़ा सा धनुष बाण रखा हुआ है। बोले इनको बोलेंगे उठाओ, क्षत्रिय हो ना तुम लोग, उठाओ। और जब उठाने को बोलेंगे तो वहाँ पे युद्ध होगा आपस में, बड़े सारे क्षत्रियों में युद्ध होगा, तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, तो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, मथुरा के बाहर ही खत्म हो जाएंगे। इन केस अगर वहाँ से बच निकले तो कोई नहीं, आगे चल के एक हाथी को इनको देखना पड़ेगा, उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा। कुल्लपीड़ हाथी, बहुत शक्तिशाली है वो, ऐसे टपका देगा। इस छोटे छोटे बालक तो हैं, बच्चे तो हैं, क्या कर लेंगे। अगर वहां से भी बच गए ये, तो फिर आगे मलयुद्ध होगा, रंगमंच होगा, वहां पे मलयुद्ध होगा, बड़ा सा स्टेडियम है ना, वहां पे कुश्ती होगी, और मेरे जो बलशाली वहां पर जो सैनिक हैं जो मलयुद्ध करेंगे, कौन कौन है वो ना, चाणूर हैं, मुष्टिक हैं, शल हैं, तोशल हैं, तो उनसे युद्ध करना पड़ेगा। और फिर वो तो ऐसे निपटा देंगे, ऐसे चकनाचूर कर देंगे इसको। तो इस प्रकार ये कंस की प्लानिंग थी। मगर यहाँ पे तो जब कृष्ण बलराम आए तो ग्रैंड वेलकम मिल रहा है उनको, हर जगह ना उनका स्वागत हो रहा है, जैसे साक्षात ना लोगों के हृदय में भगवान आ गए हों, लोगों के घरों में भगवान आ गए हों। भगवान आए हैं, आज राम आए हैं ना, राम और कृष्ण आए हैं एक साथ, तो बहुत खुश हैं सारे मथुरावासी। अब ठाकुर जी इन सब जो भक्त हैं उनको खुश और खुश करना चाहते हैं, तो अपना सानिध्य उनको देना चाहते हैं। तो कंस के महल के बाहर एक स्त्री है, क्या नाम है उसका? कुब्जा, त्रिवक्रा भी बोलते हैं ना, टेढ़ी है, कुबड़ निकला हुआ उसका। तो ठाकुर जी उससे मिलते हैं। वो स्त्री कुब्जा क्या करती है, जैसे ही ठाकुर जी को देखती है तो अभी अंदर जा रही थी कंस के महल में। कार्य क्या था उसका, क्या सेवा करती थी? कंस को चंदन आदि का लेप लगाती थी, सुगंध वगैरह लगाती थी। और जैसे ही ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी को बोलते हैं कि मैं आपको लगाऊंगी, ये चंदन आप ही के लिए बना है ना, ये जो लाल, ये जो सैफरन चंदन है ये कृष्ण आपके लिए है, और ये नीला चंदन भी है मेरे पास, ये बलराम जी आपके लिए है। और फिर कुछ जाए उनको इनवाइट भी करती है, बोले मेरे घर भी आइएगा आप। अब ठाकुर जी हाँ हम ही भर देते हैं उस समय, क्या देखो इतना भाव है उसको डर नहीं लग रहा है। कंस के महल के बाहर जहाँ सब सैनिक हैं, ये कंस की सेवा छोड़ के मैं जो उनका दुश्मन हूँ मेरी सेवा करना चाहती है। तो ये भाव ठाकुर जी को बहुत भा गया। देखिए भक्ति तो सब लोग करते हैं, मगर वो भक्त जो ठाकुर जी के लिए रिस्क लेता है ना, ठाकुर जी के लिए चैलेंजेस स्वीकार करता है, वो बड़ा निजी है। श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। बोले वो भक्त बड़ा निजी है मुझे,
ये जो मेरे लिए तपस्या करता है, प्रगाढ़ प्रेमेर एई स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न नादी ना करे विचार। एक भक्त का भगवान के प्रति बहुत ज्यादा प्रगाढ़ रुचि है, सेवा की इच्छा है, प्रेम है, तो उसका आचरण क्या होगा कि वो निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार, अपने ऊपर जो कष्ट आएंगे उसका विचार नहीं करेगा। ठाकुर जी की सेवा के लिए जो भी विघ्न आएंगे उसको सहन करता रहेगा हंसते खेलते हुए। तो भक्त के मुख से क्या निकलता है, बोले ऐसे सुख पर धूली पड़े जो हरि का नाम भुलाए। आई स्पिट एट द थॉट ऑफ दैट हैप्पीनेस विच मेक्स मी फॉरगेट द नेम ऑफ द लॉर्ड। है ना, मैं थूकता हूं ऐसे सुखों पर, बलिहारी उस दुख पर जो पल पल नाम जपाए। कि बेशक दुख है, मगर वो दुख अगर मेरे को भगवान के नामों का जप करने के लिए प्रेरित कर रहा है तो वो दुख नहीं है, वो मेरा सौभाग्य है। तो भक्त उसको स्वीकार करता है। तो ऐसी ठाकुर जी बहुत आकर्षित हो गए उस कुब्जा से। अब कई जगह शास्त्रों में वर्णन है, बोले ये तो कुब्जा, शी हैड अ हिस्ट्री ऑफ बीइंग प्रोस्टिट्यूट। उसका पुराना जो कार्यकाल था वैश्य थी वो। अब वैश्या के घर में जाएंगे आपको क्या दिखेगा, वही यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, व्यासदेव जी यहाँ पे बता रहे हैं क्या दिख रहा है। वहाँ पे हर जगह ना जैसे ना पूरा सेंसुअली अट्रैक्टिव एटमॉस्फियर है, वहाँ पे फ्रेग्रेंस जल रही है और वहाँ पे चित्र लगे हुए हैं, बड़े वल्गर चित्र लगे हुए हैं, जहाँ पे कामुक दृश्य दिखाए जा रहे हैं। तो ये कुब्जा के घर का एटमॉस्फियर है और ठाकुर जी वहाँ प्रवेश भी कर रहे हैं। मगर ठाकुर जी कुब्जा का ये सारा घर का एटमॉस्फियर देखने के बावजूद, कुब्जा की वो मनोभाव को जानने के बावजूद ठाकुर जी अपना दर्शन उसको दे रहे हैं, उसको उद्धार कर रहे हैं। कैसे उद्धार किया, वो कुब्जा, वो जो कुबड़ी है ना, जो बदसूरत है, पहले तो ठाकुर जी बोलते हैं, देखते ही बोलते कंस के महल के बाहर, अरे कितनी सुंदर औरत है, सो ब्यूटीफुल, अरे इसका मुख देखो, इसकी लंबाई देखो कितनी ऊंची है ये। सोचिए कुबड़ जब निकल जाता है तो और आधे हो जाते लोग। ठाकुर जी बोलते कितनी सुंदर है, ओहो तो अप्सरा है, ये तो परी है, ऐसे बोलते हैं। अब विश्वनाथ चक्र ठाकुर इसकी टीका में बताते हैं, कहते हैं कि ये भगवान, ये कृष्ण और ये एक औरत का मजाक उड़ा रहे हैं, वो भी कुबड़ी औरत का। उसके प्रति तो सहानुभूति होनी चाहिए ना, सिंपैथी होनी चाहिए कि बेचारे का डेस्टिनी देखिए, है ना, कि भरी जवानी में उसको कुबड़ निकल आया है, तो उसके प्रति थोड़ा सिंपैथी होनी चाहिए। मगर ठाकुर जी मजाक उड़ा रहे हैं, बोले कैसी कितनी सुंदर औरत है। तो फिर विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं, बोले मजाक नहीं उड़ा रहे ठाकुर जी, ठाकुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये कुब्जा थोड़े समय में कैसे होने वाली है। जैसे इसको मेरा स्पर्श होगा तो इसका सारा कुबड़ निकाल दूंगा, इसको सीधा कर दूंगा मैं, और इसको क्या बना दूंगा, इसको खूबसूरत बना दूंगा, इसको लंबी चौड़ी बना दूंगा। तो ये ठाकुर जी जो कहते हैं वो करते भी हैं, इसलिए उनका नाम है सत्यवाक, कि जो उनके मुख से निकल गया वो सत्य होना ही होना है। तो उस कुब्जा के घर में प्रवेश किए हैं, तो हजार गंदी चीजें हैं वहां पर, सब मैला है ना, सब कुभाव है वहां पर। मगर ठाकुर जी उन सारी गंदी चीजों को एक साइड करके, दरकिनार करके, कुब्जा के वो सेवा के भाव को स्वीकार कर लेते हैं। ये ठाकुर जी का भाव है। तो इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, सीइंग गुड इन अदर्स, हाउ टू सी गुड इन अदर्स। भगवान का ये भाव है ना। जैसे जगन्नाथ जी आपने देखे होंगे ना, जगन्नाथ जी की आंखें क्या है, बड़ी बड़ी ना, लाल, बहुत बड़ी आंखें उनकी। देखिए हर बार कभी जब विग्रह बनाया जाता है ना, तो विग्रहों में थोड़ी सी पलकें भी बनाई जाती है। अब देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, आप राधिका रमन जी के विग्रहों को देखिए, पलकें बनी होंगी, राधिका जी के भी और राधिका रमन जी की भी पलकें बनी होती। मगर जब जगन्नाथ जी की आंखों में देखेंगे तो पलकें नहीं है। पलकें क्यों नहीं है? क्योंकि पलक झपकाते नहीं है। क्यों नहीं पलक झपकाते? क्योंकि उनको पता है कि सामने मेरे भक्त हैं, उनको देखने ले जाते हैं बड़ी बड़ी आंखों से। बोले मेरी पलक के कारण इनकी मेरी दृष्टि ना छुप जाए ना, ये कहीं मेरी आंखों से ओझल ना हो जाए, तो देखते रहते हैं। और देखते नहीं है,
आंखें फाड़ फाड़ के ताड़ ताड़ के देखते रहते हैं ऐसे घूर घूर के, बोले आई वांट टू सी माय डिवोटी। तो ये जगन्नाथ जी की आंखें हैं ना, वो फोकस करते हैं अपने भक्तों पे, और केवल फोकस नहीं करते हैं, उनके जो गुण हैं, एक भी गुण दिख जाए उसको मैग्नीफाई कर देते हैं। पहले होता ना, एक्सपेरिमेंट करते थे हम फिजिक्स में, मैग्नीफाइंग ग्लास, क्या करते थे उसमें ना, वो सूरज की किरणें आती थी एक जगह, उसको लेके फिर उसको फोकस करते तो आग लग जाती थी वहाँ। तो ऐसे भगवान भी यही करते हैं कि हजार गंदी चीजें हैं, मगर एक कोई गुण लेके अपने भक्त का उसको मैग्नीफाई करते रहते हैं, पूरी दुनिया को बता देते देखो ऐसा होता है मेरा भक्त, इसमें ये गुण है। तो ये जगन्नाथ जी की कृपा है। तो एक तो जगन्नाथ जी हैं, बड़ी बड़ी आंखें वाले हैं, और दूसरी तरफ एक और भगवान हमारे ना, वेंकटेश्वर, वो क्या करते हैं, आंखें बंद करें, बोले कोई अवगुण मैं देखूंगा ही नहीं किसी का, आपके पास हजार अवगुण हो, मेरे को देखना ही नहीं उसको, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, आई डोंट वांट टू सी। तो ऐसे भगवान हमारे, तो एक तरफ जगन्नाथ जी हैं और दूसरी तरफ वेंकटेश्वर। तो एक अपने भक्तों के गुण, कोई एक गुण देख जाए उसको ऊपर ताकते रहते हैं, उसको मैग्नीफाई करते रहते हैं, और दूसरी तरफ भगवान अपने भक्तों के कोई भी अवगुण को देखते नहीं। और केवल भगवान नहीं, भगवान के भक्तों से भी यही अपेक्षा होती है कि भगवान के जो गुण हैं उसको वो अंगीकार करे। तो भगवान के सबसे बड़े भक्त कौन है, कौन बताएगा? भागवत क्या बोलती है? निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु ना। तो ये सारे वैष्णवों में जो टॉप मोस्ट हैं, जो शिरोमणि है, वो है शंभु, शिव जी। अब शिव जी का एक नाम है आशुतोष, बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं। मतलब आप कितने ही वाहियात गंदे इंसान क्यों ना हो, आप शिव जी के पास पहुंच जाइए बस, है ना, कि शिव जी बस मैं आपका भक्त बनना चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ। शिव जी स्वीकार कर लेते हैं। आशुतोष सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, बड़ी जल्दी पूर्ण कर देते हैं। तो एक बार एक चोर था, और वो क्या करता था, मतलब अलग ही कैटेगरी का चोर था वो। कोई लोग हीरे चुराते हैं, कुछ मोतियाँ चुराते हैं, तो ये क्या करता था कि घंटियाँ चुराता था। घंटियाँ कहीं और से नहीं, मंदिर की घंटियाँ चुराता था। ब्रॉन्ज की है ना, तो अच्छा पैसा मिलेगा। तो इसको पता लगा कि एक शिव जी का मंदिर है और वहाँ पर सोने की घंटी लगाई है। पहुँच गया वहाँ पर रात को, जब पुजारी मंदिर बंद करके चले गए तो रात को पहुँचा वहाँ पर। अब घंटी क्या है, बिल्कुल मंदिर के बीचों बीच है, कोई दीवार का सहारा नहीं ले सकता, कोई पिलर का सहारा नहीं ले सकता, क्या करे? तो नीचे देखा, बोले ऊपर कैसे चढ़ूंगा, तो नीचे देखा शिवलिंग है। बोले शिव जी थोड़ा क्षमा करना, अपना काम तो पूरा करना है ना, आपने यहाँ तक पहुँचा दिया तो ऊपर तक भी पहुँचा दो। तो शिव जी के शिवलिंग पे पैर रखा, ऊपर घंटी उतारी, और घंटी जैसी उतारी तो वहाँ पे शिव जी आगे प्रकट हो गए सामने। तो वो घबरा गया, बोले शिव जी आपको नहीं बुलाया, मैं तो घंटी लेके जा रहा था, आप क्यों आ गए यहाँ पे, है ना? तो शिव जी बोले अरे देखो, है ना, सब लोग मेरे को आशुतोष बोलते हैं, मैं सबकी इच्छाएं पूरी कर देता हूँ। लोग आते हैं मेरे ऊपर ना, ये बेलपत्र चढ़ाते हैं, मुझे जल देते हैं, मुझ पर दूध चढ़ाते हैं, तो मैं उनकी इच्छाएं पूरी कर देता हूँ। मगर आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने अपना सर्वस्व मुझे दे दिया हो। तो पहले ऐसे व्यक्ति को पूरा ही चढ़ गए मेरे ऊपर, पूरा ही दे दिया, तो तुम्हें तो मैं खुद ही दर्शन दूंगा ना आके। तो ये शिव जी का भाव है, चोरी करने आया है मगर ही स्टिल ट्राइंग टू सी, करे कुछ तो अच्छा भाव है उसका, है ना, अपना पूरा सर्वस्व मुझे दे दिया उसने, अपना पूरा चाहवा दे दिया मुझे। तो भगवान के भक्त भी ऐसे हैं, है ना, दे ट्राई टू सी गुड इन अदर्स। हजार कमियां हैं, हजार गलतियां हैं, मगर उसके बावजूद अच्छाई देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जब भक्ति बढ़ती है ना, तो दूसरों में गुण देखने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। और इसका उल्टा भी है कि अगर हमारे अंदर दूसरों में कमियां देखने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, दूसरों में कमियां दिखती रहती हैं, दैट मीन्स कि हम भक्ति में प्रगति अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो हमेशा अगर लगता रहता है ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतनी गलतियां करता है, ये ऐसे भक्ति में आने के बाद 10 साल हो गए उसको, उसके बाद भी ऐसा कर रहा है, दैट मीन्स कि हमारी अपनी भक्ति अभी उतने उच्च स्तर पे नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज तो ये बोलते थे कि दूसरों में कमियां देखने के बजाय अंदर झांको और अंदर देखो कितनी कमियां हैं। जब
खुद दिखेगा ना कि अंदर इतना कूड़ा कचरा है, फिर बाहर का कूड़ा कचरा आपको नजर नहीं आएगा ना। जिनके अपने घर में कंस्ट्रक्शन चल रही होती है और दूसरों में देखते नहीं, बोले कितनी मिट्टी है, कितनी रेत है यहाँ पर, है ना। तो ऐसे ही अभी हमारा खुद का भक्ति का घर बन रहा है ना, तो उसमें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हो, तो बड़ा कूड़ा कचरा यहाँ पे पड़ा है, तो हम दूसरों में कैसे, हमारे अंदर क्या ऐसा गुण है कि हम दूसरों में अवगुण देख पाए। इसलिए शास्त्र बोलते हैं ना कि जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि बन जाती है। यतो दृष्टि तथो सृष्टि, कि जैसे आपकी विजन है आपको पूरी दुनिया वैसे ही दिखने लग जाएगी। दो बच्चे थे, उनको पिताजी ने बोला कि जाओ बाहर जाओ ना, पीछे एक बगीचा है, वहाँ देख के आओ क्या क्या हो रहा है। तो दोनों बच्चे जाते हैं, वापिस आते हैं, पिताजी पूछते क्या देखा, पहले से पूछते हैं। बोले पापा ना वहाँ तो इतने सारे फूल, ओहो, लाल रंग के फूल, पीले रंग के फूल, हरे रंग के फूल, गुलाबी रंग के फूल ना, और इतनी सुगंध आ रही उन फूलों में से, ओह बहुत मजा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ। दूसरे से पूछते तेरे को क्या दिखा? बोले पापा क्या बताऊँ, इतने कांटे थे वहाँ पे, यहाँ भी कांटे, वहाँ भी कांटे, कांटे कांटे ना, मैं तो कट गया उन कांटों में, मैं नहीं जाऊँगा आज के बाद वहाँ। पिताजी बोलते तेरे को वहाँ पे फूल नहीं दिखे? बोले थे, एक दो फूल थे, मगर कांटे बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे। तो यतो दृष्टि ततो सृष्टि, कि जैसी आपकी दृष्टि है आपको दुनिया वैसे ही नजर आने वाली है। एक घर में 2 फ्लोर थे, ऊपर छत थी। जो पति था ऊपर जाता है और वहाँ से ऊपर जब देखता है वहाँ से नीचे आता है और पत्नी को खूब डांटता है। बोले तुमसे खुद से सफाई नहीं होती तो काम वाले रख लो ना, कितनी बार बोला तुमने मुझे, मैंने तुम्हें ना कि सारा घर अच्छे से साफ किया करो, ये नहीं कि बस तुम नीचे वाले में रहती हो तो बस नीचे वाला साफ कर लो, ऊपर छत भी तो साफ करनी चाहिए ना। पत्नी बोलते अरे मैंने सुबह तो साफ करी थी, अब हो सकता है कि वहाँ पे आंधी तूफान आया हो, फिर दोबारा मिट्टी आ गई हो। तब ये सोचती करे ये ना मेरे हस्बैंड हर रोज शाम को जाते हैं, तो मैं अगले दिन क्या करती हूँ, दोपहर में साफ कर दूंगी। तो अगले दिन दोपहर में साफ करती है, पति आता है, फिर आके डांटता पत्नी को, बोले मैंने तुम्हें बोला है ना काम वाली रख लो, तुमसे नहीं होगा, इतनी मिट्टी है वहाँ पे, इतना हर जगह मिट्टी है। बोले अभी तो मैंने दोपहर में साफ किया था, हो सकता है अब शाम को आ गया आंधी तूफान। अब सोची कि पति के आने से 15 मिनट पहले ही साफ करूँगी, तो फिर चली जाती। तो जैसे वहाँ फ़ोन करती है, पति वहाँ से निकला है, ऊपर चली जाती है छत पे और साफ कर रही, और फिर पति ऊपर जाता है, फिर आके फिर डांटता है, बोले कितनी गंदगी है पूरे घर में, सफाई करो ना कुछ। बोले अभी तो 15 मिनट पहले मैंने साफ किया था। बोले चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। तो वहाँ जाके देखते तो पूरा एकदम साफ है। पति को बोलते अरे सब कुछ साफ था। पति बोलते देखो यहाँ भी मिट्टी, वहाँ भी मिट्टी, वहाँ भी मिट्टी। तो पति के आंखों में देखती, उसने चश्मा डाला हुआ है, तो चश्मा उतारती है, बोले मिट्टी वहाँ नहीं है, मिट्टी यहाँ पे है, चश्मा साफ करो आप। चश्मे में मिट्टी है तो आपको हर जगह मिट्टी दिख रही है। काला चश्मा पहन के जाओगे तो यहाँ पे देखेंगे बोले इस कौन वाले काला धोती कुर्ता को पहनते हैं, क्या हो गया? अरे इनके दांत भी काले, इनके कपड़े भी काले, सब कुछ काला काला काला। अरे काला वहाँ नहीं है, काला यहाँ है। इस कालेपन को साफ करेंगे तो सब सफेद दिखेगा। तो यह तो दृष्टि तथो सृष्टि। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गए थे तो उससे पहले एक्चुअली में शास्त्र बताता है कि 2 प्रकार की मक्खियाँ होती हैं। एक होती है मधुमक्खी और दूसरी होती है नॉर्मल मक्खी, है ना, हाउस फ्लाई। मक्षिका व्रणम इच्छन्ति, मधुपा इच्छन्ति, मधुमा इच्छन्ति मधुपा। कि जो हाउस फ्लाई है ना, ये इसको क्या चाहिए? इसको गंदगी चाहिए। मक्षिका व्रणम इच्छन्ति, कि जहाँ पे गंदगी होगी वहाँ पे जाके चिपक जाएगी। और दूसरी तरफ मधुमा, है ना। तो ये जो मधुमक्खी है इसको क्या चाहिए? मधुपा, इसको हनी चाहिए, इसको शहद चाहिए। कि 1000 गंदी चीज़ें पड़ी हैं, मैली चीज़ें पड़ी हैं, मगर मधुमक्खी क्या करेगी? वहाँ पे भी जाके, जहाँ पे एक कहीं फूल होगा ना, वहीं पे जाके बैठेगी। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गए तो सबसे पहले कहाँ पहुँचे? हिप्पियों के पास पहुँचे। वो हिप्पी लोग, है ना, जो संसार के सारे व्यसन करते थे, सारे नियमों का भंग करते थे, इतना दुराचार करते थे। प्रभुपाद जी वहाँ पे जाके गए, वहाँ पे पहुँचे उनके पास और उनको उन्होंने भक्त बनाया। क्या गुण था उनका?
1000 गंदी चीज़ें थी, मगर प्रभुपाद जी है ना वो मधुमक्खी हैं, मधुमक्खी के समान है। तो उन्होंने उस गंदगी में भी, उन हिप्पियों की गंदगी में भी उनमें एक गुण देख लिया। क्या गुण देखा? बोले इनमें, इनको कीर्तन में बड़ी रुचि है। ये जैसे ही मैं कीर्तन करता हूं ना तो यहाँ पे नृत्य करने आ जाते हैं, ये गाने बजाने आ जाते हैं। कितने लोगों ने देखा है वो 1965 का वीडियो शिला प्रभुपाद का, जब वो कीर्तन कर रहे हैं वहाँ पे और सारे हिप्पी लोग वहाँ पे सब नाच गा रहे हैं। जिसको जो मिला वो बजाने लग गया वहाँ पे, है ना। कोई गिटार था तो गिटार ले आया, कोई वायलिन था वायलिन ले आया, किसी को कुछ नहीं मिला ना तो 2 पत्थर ले आया, टक 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 टक, पत्थर बजा रहा है वो ना। बहुत आनंद आ रहा है। प्रभुपाद जी के पास कुछ नहीं हो, उसमें कोई करताल नहीं, कोई मृदंग नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे। तो प्रभुपाद जी खूब भगवान में मग्न होकर उनके नामों को उच्चारण करी जा रहे हैं और सब हिप्पी लोग मोहित होकर प्रभुपाद जी की ओर खींची चली जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी देखा रहे ना, बेशक ये हिप्पी हैं, बेशक ये मैले कुचाले हैं, बेशक ये पापी धापी हैं, मगर इनकी हरि नाम में बहुत रुचि है। तो ये गुण लेके प्रभुपाद जी उनको स्वीकार कर लिया। वही हिप्पी लोग ना, जब प्रभुपाद जी ऊपर चढ़ते थे स्टोर फ्रंट पे, फर्स्ट फ्लोर पे, तो हिप्पी लोग वहां पे नशा करके पड़े होते थे सीढ़ियों पे। और कुछ हिप्पी लोग ऐसे थे बिल्कुल नशे में इतने धूत, हाथ में सिगरेट है, प्रभुपाद जी ऊपर जा रहे हैं तो इस सिगरेट को पीते थे, उसका धुआं प्रभुपाद जी के ऊपर ही छोड़ देते थे। प्रभुपाद जी सब सहन करते ऊपर आके बैठ जाते थे, व्यासासन में बैठते थे और थोड़ी देर में देखते थे, जब कीर्तन खत्म हुआ प्रभुपाद जी आंख खोल के देखते थे तो वही लोग जिन्होंने उनके ऊपर धुआं छोड़ा वही बैठे कथा सुनने के लिए। तो प्रभुपाद जी उनको कथा भी सुनाते थे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी न मधुमक्खी के समान है, 1000 अवगुण दिखते हैं उनको, मगर फोकस किस पे करते हैं? न उनके गुणों पे, सीइंग गुड इन अदर्स, और उसको मैग्नीफाई करते थे। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री नाउ। अगर प्रभुपाद जी उन हिप्पियों को प्रचार ना करते तो इस्कॉन ना होता, है ना। वो उन्होंने क्या किया, उन हिप्पियों ने सर्वस्व दे दिया प्रभुपाद जी को, कि वो जान पे करे हम इतने गंदे लोग हैं, उसके बावजूद ये इस स्वामी ने हमें स्वीकार किया है। कितना बड़ा हृदय है इसका, कितना बड़ा दिल है ना। वो तो बिल्कुल बिक गए प्रभुपाद जी के लिए। बोले अब ये व्यक्ति जो कहेगा ना हम करने को तैयार, हमें बोलेगा कुएं में गिर जाओ, कुएं में गिर जाएंगे हम बिक गए हैं इसके लिए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी की क्वालिटी को देख के आकर्षित हुए ना, कि ये हमारे अवगुण नहीं देखता है, ये हमारे केवल गुण देखता है। तो एक तरफ ये ना मधुमक्खी है और दूसरी तरफ क्या है ना, मक्खी, जो 1000 अच्छी चीजें हैं उसको दरकिनार करके जहां एक अवगुण दिख जाए वहां पे जाके चिपक जाएगी। होती ना मक्खियां, क्या करेंगी वहां पे? अच्छी जगहों पे नहीं बैठेंगी वहां पे ना, सुगंधित जगहों पे नहीं जाएंगे वहां पे, जहां पे ना कीचड़ होगा ना, जहां पे नालियां होंगी, जहां पे दुर्गंध होगी, वहीं पे जाके मक्खियां मिलती हैं। भक्तों का बर्थडे होता है ना, तो ग्लोरिफिकेशन करते हैं सब लोग। तो गलती से कई बार माइक हमारे पास भी आया था, बोले प्रभु जी आप बताइए ना, आप तो इनके साथ दिखते हैं, थोड़ा सा आप बताइए इनके बारे में। तो हालत खराब हो जाती है, धरती खिसकने लग जाती है। तो जो अर्जुन को आया था ना सब, वो सीदंती माम गात्राणी के रोम खड़े होने लग जाते हैं, पसीने आने लग जाते हैं, गला सूखने लग जाता है। प्रभु जी 2 मिनट दे दीजिए, अभी बताता हूँ, इनको बोलने दीजिए फिर हम बताएंगे। तो 2 मिनट बाद फिर बारी आती है, बोले अब इनके बारे में क्या बताएं, सब कुछ तो बता दिया इनके बारे में सब लोगों ने। बोले ये तो सूरज के समान है ना, इनके बारे में कुछ बोलना तो सूरज को दिए दिखाने के समान है। बोले प्रभु जी कुछ तो बताइए इनके बारे में। बोले बहुत अच्छे हैं। अच्छा क्या अच्छा लगा? अरे प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अरे क्या अच्छा लगा इनमें? अब कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। क्यों बोल नहीं पा रहे हैं? क्योंकि कभी आज तक उनके गुणों पे फोकस नहीं किया। हाँ कुछ गलत दिखा तो पीछे बैक बाइटिंग जरूर करी, है ना, कि बोले प्रभु जी मैं साथ तो उनके रहता हूँ, मुझे सब पता उनके बारे में, है ना, कि माला तो है, कहाँ गई माला? माला तो है, मगर माला में ये तो चने रखते हैं, बस उठा उठा खाते रहते हैं, माला तो कभी करते नहीं, कभी देखा नहीं उनको माला कर। तो सारे अवगुण तो हमें पता है उनके, सारे फॉल्ट्स हमें पता है, मगर आज तक कभी गुणों पे फोकस नहीं किया। और क्योंकि फोकस नहीं किया इसलिए हमारे पास बोलने की क्षमता नहीं है। बोले क्या कुछ, है ना, सब्सटेंस ही नहीं है, फोकस नहीं किया। तो ऐसी हमारी दृष्टि हो चुकी है, तो सृष्टि भी वैसी बन चुकी है। तो मक्खी के समान ना, मक्खी का बड़ा ही नैरो हॉरिजन होता है, नैरो उसका विजन होता है। तो एक बार एक
व्यक्ति था, हिमालय पे चढ़ गया। उसको पता लगा हिमालय पर्वत पे एक ऐसी पर्वत चोटी है जिसको साइलेंट माउंटेन बोला जाता है ना, बहुत शांति है वहाँ पर। तो वहाँ चला गया और वहाँ से जब उतरा तो वहाँ पे एक गुरुजी थे, स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे। तो उस प्रवचन में जाके बैठ गया। अब ये स्वामी जी भी उस हिमालय की चोटी के बारे में बताते हैं। बोलते कि देखो, कभी आपको गलत नहीं बोलना चाहिए, हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। कैसे अच्छा बोलना चाहिए? जैसे ये हिमालय की जो पर्वत की चोटी है, साइलेंट माउंटेन, ये अच्छा बोलती है। तो ये खड़ा हो गया बाहर। बोलते स्वामी जी आप झूठ बोल रहे हैं, मैं गया हूं उस हिमालय की चोटी पे ना, बेशक उसका नाम साइलेंट माउंटेन है ना, मगर वो तो अशांत कर देती है आपको, इतना भरा बुला बोलती है वो चोटी, वो पर्वत। स्वामी जी बोलते चलो मैं चलता तुम्हारे साथ, मैं दिखाता हूँ। बोले मैं भी आपको दिखाऊंगा ना, कितना वहाँ पे कितना नेगेटिव एटमॉस्फेयर है, बहुत उल्टा सीधा बोलती है। तो जैसे ही व्यक्ति वहाँ गया स्वामी जी के साथ और वहाँ पे जोर से चिल्लाता है, हु आर यू। अब वहाँ तो पर्वत है तो वहाँ क्या इको आती है, तो वहाँ से आवाज आई। इसने एक बार बोला तो वहाँ से दर्जनों आवाज आई, हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू। तो ये बोलते फर्स्ट यू टेल, तो वहाँ से आवाज आती, फर्स्ट यू टेल, फर्स्ट यू टेल, फर्स्ट यू टेल। बोले यू आर सो रूड, तो वहाँ से आवाज आती, यू आर सो रूड, सो रूड, सो रूड। बोले आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, हेट यू, हेट यू, हेट यू, हेट यू। बोले देखो स्वामी जी, इतना इसके अंदर ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है ना, सब गंदगी निकलती है यहाँ से, सब कुवचन निकलते हैं यहाँ से। तो स्वामी जी बोलते हैं वेट, साइलेंस, लेट मी ट्राई। तो वहां पे अब वो स्वामी जी बोलते हैं, ओ भगवान स्वागत है आपका। तो उधर से आवाज आती है, ओ भगवान स्वागत है आपका, भगवान स्वागत है, भगवान स्वागत है, भगवान स्वागत। स्वामी जी बोलते हैं देखो कि ये जो पर्वत की चोटी है ये आईने के समान है, जो इनपुट दोगे ये वहां बाहर निकाल देगी। तो ऐसे ही है ना, हमारे अंदर जो है ना वही बाहर निकलता है। वैसे ही पूरी दुनिया हमें वैसे दिखने लग जाती है। एक डिवोटी बड़ा अच्छा बता रहे थे कि आप संतरे लोगे, संतरे को निचोड़ो ऐसे तो क्या निकलेगा उसमें से? आम का जूस निकलेगा, ग्रेप जूस निकलेगा, पाइनएप्पल जूस निकलेगा, क्या निकलेगा? संतरे का जूस निकलेगा। कि जो अंदर है ना, जब थोड़ा सा वहाँ पे उसको टेंशन दी जाएगी, चैलेंज किया जाएगा, तो जो अंदर है वही बाहर निकलेगा। अंदर क्रोध बढ़ा है तो कोई थोड़ा सा टिटिलेट करेगा तो क्रोध बाहर निकल जाएगा। अंदर लोभ भरा है, लोभ बाहर निकल जाएगा। अंदर काम भरा है, काम बाहर निकल जाएगा। कि जो अंदर है वही बाहर निकल जाएगा। लोग तो केवल आईना है, दे आर जस्ट मिरर्स। ऐसी डिवोटीज दे आर जस्ट लाइक मिरर्स। वो हमें हमारा है ना, हमें हमारे अंदर की स्थिति दिखा देते हैं। जैसे जो वैष्णव गीत होते हैं ना, उनको बोला जाता है कि हार्ट सर्जरी कर देते हैं। स्पेशली भक्तिविनोद ठाकुर के जो गीत हैं, जब पढ़ेगा ना उनको तो आपको लगेगा अरे मेरे को लगता है ये इन्होंने ना स्पाई किया मेरे घर में, कुछ कैमरे कुमरे लगा के देखते रहते हैं। बोले जो जो मैं करता हूँ सब ये लिख दिया उन्होंने गीत में, है ना। अमारा जीवन सदा पापे रहता नाही का पुण्य रे लेश। मेरा जीवन पापों से भरा हुआ, अरे पुण्य लेश मात्र भी नहीं है ना। परेर उद्वेग दिया छिए कत, है ना, हमेशा उद्वेग में रहता हूं मैं ना। निज सुख लागी पाप नहीं डरी, है ना, अपने सुख में मैं लगा रहता हूं, पाप करने में कभी डरता नहीं हूं। दूसरों के सुखों में मेरे को बड़ा दुख होता है, दूसरों के दुखों में बड़ा सुख मिलता है। अरे सब जानते हैं भक्तिविनोद ठाकुर मेरे बारे में। तो क्या कर दिया, हार्ट सर्जरी कर दी, ओपन हार्ट सर्जरी ना आचार्यों ने। क्यों? क्योंकि भक्त आईना है, हमें आईना दिखाते हैं, हमें शीशा दिखाते हैं। क्या हम हैं हमें एज इट इज दिखा देते हैं। इसलिए कई बार भक्तों के साथ रहने में बड़ा डर लगता है। क्यों? क्योंकि शुरू में तो भक्त आते हैं, है ना, हमें वेलकम करते हैं, हमें ग्रीट करते हैं, हमें प्रसाद खिलाते हैं, मगर थोड़े समय में लग जाता है अरे सब जानते हैं मेरे बारे में, दूर हो जाए मुझसे, पूरी दुनिया को बता देंगे ना, क्योंकि आईने के समान है वो। आजकल आपने देखा होगा ना, बच्चे वो कुछ बच्चे वो पहनते हैं थोड़ा सींग वाला, है ना, लाल लाल लाइट भी जलती है उसमें। अच्छा क्यों पहनते हैं वो, क्यों पहनते हैं पता नहीं, मगर कई बार ये जरूर लगता है कि जो अंदर है वही बाहर दिखने लग जाता है। अगर आसुरी प्रवृत्ति अंदर है तो ये पहनने में बड़ा मजा अच्छा लगेगा उनको, हर जगह पहन के घूमे तो समझ आइए थोड़ा ना अंदर इसका आतंकवाद फैला हुआ है, तो वही बाहर दिख रहा है वहां पर। आप प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास जाइए, उसको गीता दीजिए, क्या करेगा वो पता है? बोले अरे इसकी जल्द देखिए कितनी बेकार है ना, ये तो ऐसे 2-3 बार खोलेंगे फट जाएगी,
इसका फॉन्ट साइज देखो कितना छोटा है। फॉन्ट भी अच्छा, कुछ स्टाइलिश फॉन्ट नहीं यूज़ किया है ना, थोड़ा बढ़िया होना चाहिए था इसमें। और पेपर की क्वालिटी देखो आप, मेरे पास आते मैं बताता हूँ उसके अंदर क्या लिखा है उसको कुछ लेना देना ही नहीं उससे, उसकी ना वहाँ इंटेंशंस और जो भाव है वो कहाँ छिपा है, जो उसके अंदर है। बोले मैं प्रिंटिंग प्रेस वाला हूँ, दिन रात वही उसी के बारे में सोचता है, तो गीता को देख के भी उसी के मन में वही चल रहा है। एक व्यक्ति था, कंपनी का मालिक था वो, उसको एक डिवोटी ने गीता दी, तो गीता उसकी टेबल पे पड़ी है और पड़ी ही है, सालों से पड़ी है, 5 साल हो गए। क्या करता था ना, गीता को पेपर वेट की तरह यूज़ करता था। पेपर वेट पता नहीं गुम हो गया तो यहाँ पे रख दी, बोले ये पेपर उड़े ना यहाँ रख दो, ऐसे पड़ा रहे, हिलेगा नहीं, पंखा चलेगा हिलेगा नहीं पेपर वेट की तरह 5 साल इधर से उधर करता था, इधर से उधर करता था, बस पड़ी नहीं। 5 साल बाद पिताजी का देहांत हो गया, घोर डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि उन्हीं पिताजी ने कंपनी दी थी, अपने पैरों पे खड़ा किया था, बहुत अटैच था पिताजी से। अब कुछ समझ नहीं आया तो सुना था कहीं ना कोई चला जाए तो गीता का ना दूसरा अध्याय पढ़ना चाहिए, तो पढ़ने लगा, समझ आई गीता का ज्ञान ना। कह रहे जिससे मैं आसक्त था है ना, वो तो आत्मा थी है ना, मैं शरीर से क्यों आसक्त हो रहा हूँ, और आत्मा तो परिवर्तित हो गया, नए शरीर में चली गई है, और आत्मा जीवित है, आत्मा मरी नहीं है। तो उसको बहुत उसको स्ट्रेंथ मिली। और फिर जिस भक्त ने गीता दी थी उसको फ़ोन किया, इस्कॉन मंदिर गया, वहाँ जाके गीता पढ़ी, वहाँ जाके क्लासेस अटेंड करी, 16 माला करने लग गया। तो इस प्रकार जैसा हमारा भाव है पूरी दुनिया वैसे दिखने लग जाती है। तो यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो गीता में भी हमें कुछ दिखेगा नहीं, गीता की महिमा हम जान नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके प्रति वो भाव नहीं है हमारा। मगर जो भक्त हैं वो जान पा सकते हैं कि अगर हाँ छोटा सा स्पार्क भी दिया जाता ना भक्ति का, तो जान सकते हैं कि आगे इसमें आग लग सकती है। तो उसके उस भाव को लेकर उसको भक्ति में आगे लगाने का प्रयास करते हैं। हरिदास ठाकुर के सामने वो वैश्य आके बैठ गई, सोचिए वो नाम आचार्य हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी उस समय, उनको एक इशारा करना था, बोले इतना शुद्ध वातावरण है यहाँ पर ना, सिद्ध बकुल के सामने बैठ के मैं नाम जप कर रहा हूँ और यहाँ पे एक वैश्य आई है, तो एक इशारा करते वहाँ पे उस वैश्य की धज्जियाँ उड़ा देते वहाँ पे लोग। मगर हरिदास ठाकुर ने क्या सोचा कि गलती इस वैश्य की नहीं है, इस वैश्य को तो रामचंद्र खान ने भेजा है, उसका मन में कुभाव था, रामचंद्र खान मुझे गिराना चाहता था, इसलिए मुझे पथभ्रष्ट करना चाहता था, इसलिए वैश्य को भेज दिया मेरे पास। मगर हरिदास ठाकुर लगे वहाँ पर नाम जप करने के लिए, बोले ठीक है मेरी जो संख्या पूरी होने दो, तुम उसके बाद तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा मैं। नाम जप करते रहे, 3 दिन में वो वैश्य भक्त बन गई, इतना नाम जप किया और एक शुद्ध भक्त से नाम श्रवण कर लिया, शुद्ध भक्त से शुद्ध नाम श्रवण कर लिया, तो वैश्य भी भक्त बन गई। क्या हुआ, 3 दिन बाद बाल मुंडवा ली इस वैश्य ने, उसके बाद जितनी धन संपत्ति थी सब दे दी वैष्णवों की सेवा के लिए। और फिर हरिदास ठाकुर ने उसको दीक्षा दी, आगे चल के वो वैश्य भी बहुत बड़ी आचार्य बन गई। तो हरिदास ठाकुर ने क्या देखा, बोले वैश्य नहीं है, ये मलिन नहीं है, ये इसके अंदर भी वही परमात्मा बैठे हैं जो परमात्मा मेरे हृदय में बैठे हैं और बाकी सब जीवात्माओं के हृदय में बैठे हैं। तो हरिदास ठाकुर उस वैश्य के हृदय में भी भगवान के अंश को देख पा रहे हैं। So he was also able to see good in that वैश्य also, in that prostitute also। ये हरिदास ठाकुर की महानता, इसलिए हरिदास ठाकुर की चर्चा आज हम 500 साल बाद भी करते हैं, है ना, क्योंकि वो उनका उदार हृदय था ना। शास्त्र भरा पड़ा है ऐसे ना, ऐसे दृष्टांतों से। रत्नाकर डाकू पशुओं को मारता था, जो भी सामने आया उसको मारने लग जाता था, लूटपाट करता था। तो एक बार नारद मुनि आ गए सामने, तो नारद मुनि के यहाँ पे चाकू रखा हुआ है। अब नारद मुनि बजाए बिना राधिका नाम है, तो नारद मुनि को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब सोचिए आपके सामने कोई चाकू लेकर आए तो सब ना सारे मंत्र सारे स्तोत्र याद आ जाएंगे उस समय, है ना। मगर यहाँ नारद मुनि बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। तो ये देख के रत्नाकर वो डाकुर बोलता है नारद मुनि, करे नारद मुनि डरते नहीं हो तुम मुझसे? नारद मुनि बोलते मैं क्यों डरूं, डरो तुम ना, पाप तुमने इतने किए हैं, इतने सारे लोगों को मारा है, पशुओं को मारा है, तुम मरो, है ना, तुम्हें मैं दिखाता हूँ विजन। तो नारद मुनि ने फ्यूचर की विजन दिखाई रत्नाकर डाकू को कि देखो अभी तो तुम इनको मार रहे हो और आगे चल के जितने तुमने है ना ये टंगड़ियाँ तोड़ी है ना,
उतनी बार तुम्हारी टंगड़ियाँ तोड़ी जाएंगी, उतने पशुओं की योनियों में तुम्हें जाना पड़ेगा, उतनी बार वैसे ही मरना पड़ेगा जैसे तुमने मारा है। तो ये देख के बहुत डर गया। बोलते नारद मुनि एक्चुअली मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये तो पूरे परिवार वालों के लिए कर रहा हूँ। पत्नी है, बच्चे हैं, वो भी तो हिस्सा बनेंगे ना इस पाप का। बोले जाके पूछ लो। पत्नी को जाके पूछता है, पत्नी बोलते अरे धर्म पत्नी हूँ मैं ना, अर्धांगिनी हूँ, जो तुम करोगे आधा मिलेगा, मगर केवल पुण्य का आधा मिलेगा, पाप का आधा नहीं मिलेगा ना। तुम्हारा धर्म है ना मुझे पालना, कैसे भी पालो, अगर पाप करके पालोगे तो पाप को तुम्हें लगेगा ना, हमें तो वो पैसा चाहिए। बच्चों को जाके पूछता है, माता पिता को जाके पूछता है, सबने हाथ खड़े कर लिए, बोले पाप तो तुम्हारा ही है ना, हम तो आश्रित हैं आपके ऊपर। तो वापस आता है नारद मुनि के पास, बोले नारद मुनि सबने दगा दे दिया, सबने धोखा दे दिया, अकेला पड़ गया हूँ, पाप को कैसे मैं ये दूर करूँ। तब नारद मुनि बोलते, बोले एक ही सहारा है ना? कि नाम विनु कली काले नाही यार धर्म, सर्व मंत्र सारा नाम यही शास्त्र मर्म। कि नाम ही एकमात्र सारा है, हरेर नाम एव केवलम, कलऊ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्य था। कि हरि का नाम लो, यही एकमात्र सार है। मगर हरि का नाम लूं कैसे? बोलो राम राम। आप तो बोल सकते हैं क्योंकि आप लोग पुण्य भागी लोग हैं, मगर वो नहीं बोल पा रहा था। पुण्य तो एक बार लेश मात्र भी नहीं है, क्या करूं मैं? बोले ठीक है, क्या बोलो? मरा बोलो। ये तुम्हारे जीवन भर मारा ही है तुमने, मार मर मरा 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 बोलो, उसी में राम छुपा है। तो इस प्रकार नारद मुनि ने उस डाकू में भी एक स्पार्क देख लिया। ही वॉज एबल टू सी गुड इवन इन दैट कल्प्रिट। उसको ना इतना बड़ा आगे चल के महान भक्त बना दिया। तो ये भक्तों की दृष्टि है। तो भक्तों की दृष्टि देखिए आती कहाँ से है? ये भगवान से ही आती है। भगवान की दृष्टि का एक अगर हम एक इंस्टांस देखना चाहें ना, तो सुबह जैसी आंखें खोलते हैं ना, तो आंखें खोल के सबसे पहले देखिए सूर्य को। और ये सूर्य क्या है? ये भगवान की आंख है। बताता ना शास्त्र, सूर्य और चंद्रमा क्या है? भगवान की दो आंखें हैं। यस आज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो, कि जिसके दिशा निर्देशों से सारे जो प्लैनेट्स हैं वो घूमते हैं, तो वो भगवान की दो आंखें हैं, सूर्य और चंद्रमा। ये सूर्य क्या करता है? ये सूर्य पोषण देता है। सूर्य के कारण ही अन्न उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण जीवात्माएं ना पोषण अन्न पाती हैं ना। अन्नाद भवंती भूतानि पर्जन्य आदन संभव। अन्न कहाँ से आता है? वर्षा से। और वर्षा कहाँ से होती है? जब सूर्य होगा तभी तो वाष्पीकरण के कारण वर्षा होगी। तो सूर्य के कारण वर्षा होती है, वर्षा के कारण अन्न आता है, अन्न के कारण हम जीते हैं। तो हमारा होने का, हमारे अस्तित्व का एक कारण क्या है? सूर्य। और सूर्य का कारण क्या है? भगवान, क्योंकि भगवान की आंख है। तो ये भगवान की एक आंख से हम जी पाते हैं। और दूसरी आंख क्या करती है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या करती है ना? चंद्रमा जितने भी जो पैलेटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं या जो खाद्य पदार्थ है उसमें रस भरती है, रस भरता है, उसमें टेस्ट भरता है। तो 6 प्रकार के जूसेस भर देता है चंद्रमा। स्वीट, सॉर, पंजेंट, एस्ट्रिंजेंट, बिटर, तो ये सारे टेस्ट भर देता है चंद्रमा। तो टेस्ट देता है वो। तो ये सब देखिए, सब आनंद कहाँ से आ रहा है हमारे जीवन में? भगवान की दो आंखों से। तो ये भगवान की दृष्टि है कि भगवान हमें खुश देखना चाहते हैं, तो अपने दृष्टिपात करते हैं सुबह भी और रात को भी। तो ये भगवान की दृष्टि है कि हम सबको खुश देखना चाहते हैं, हम सबको अच्छा देखना चाहते हैं, हम सबके लिए वो भला चाहते हैं। मगर हमारी दृष्टि क्या है कि किसी के ऊपर दृष्टि पड़ जाए ना कि अगर वो बड़ा खुश है, तो हम देखते बोले थोड़े दिन बाद देखिए उसको, है ना, इसके कर्मों का फल इसको मिलेगा ना, ये तो दिखावा कर रहा है, यहाँ पे ढोंगी है ये ना। तुरंत हमारे ईर्ष्या द्वेष जागृत हो जाता है। बड़ा ही नैरो विजन है हमारा। तो ये भगवान की दृष्टि है। तो इसलिए ना भगवान हमसे भी यही अपेक्षा करते हैं कि हमारी दृष्टि भी ऐसी हो कि हम दूसरों में गुण देख पाएं। कितने लोग थाने में गए हैं, कभी पुलिस स्टेशन गए हैं? मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा होता है, बोर्ड के ऊपर एक सेइंग लगी होती है, हेट द सिन नॉट द सिनर। सुना कभी आपने? पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। दोष से घृणा करो, दोषी से नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है ये, स्पेशली फॉर डिवोटीज।
कि ये जो मृगारी था वो क्या करता था, वो मारता था सबको, अधमरा करके छोड़ देता था। मगर नारद मुनि ने जाना कि जो व्यक्ति है इसके अंदर ये जो पाप करने की प्रवृत्ति है ये बुरी है, व्यक्ति बुरा नहीं है। मृगारी को भक्त बना दिया। एक बुचर था, वो शिला प्रभुपाद के पास आया, प्रभुपाद जी की बुक्स उसने पढ़ी थी, ट्रांसफॉर्म हो गया किताब पढ़ने के बाद, भक्तों का संग करने लग गया, दीक्षा के स्टेज तक पहुंच गया। प्रभुपाद जी जब दीक्षा दे रहे थे ना, तब तक वो सब कुछ छोड़ चुका था, अपना वो जो हिंसा करता था, पशुओं को मारता था, तो छोड़ चुका था। फिर भी प्रभुपाद जी ने बोला, उसको इंस्ट्रक्शन दी दीक्षा देते हुए, किल नो मोर, अब की मारना नहीं, गलती से अपनी कोई तुम्हारी पुरानी प्रवृत्ति जागृत हो जाए तो मारना नहीं। फिर प्रभुपाद ने उसको भी दीक्षा दी, उस बुचर को भी दीक्षा दी। क्यों? क्योंकि उसका भाव है सुधरने का। तो प्रभुपाद जी वो देख पा रहे हैं। लोहे को एक ऐसे रसायन में डालो, उसको एक प्रोसेस बोलते हैं अल्केमी, सुना आपने? तो उससे क्या हो जाता है, लोहा भी सोना बन जाता है। लोहे को आप आग में डालो तो वो आग के सारे गुण ले लेता है लोहा। लोहे पे जंग भी लगता है ना, लोहा किसी काम का भी नहीं होता है, मगर वो आग के गुण ले सकता है, वो सोने के गुण ले सकता है, क्योंकि आग और सोने का अगर वो संग कर ले तो ऐसे ही हम जैसे लोग, बेशक हम पापी हैं, धापी हैं, कितने गए गुजरे क्यों ना है, मगर हम जैसी भक्तों का संग करते हैं तो हमारे अंदर भी वो गुण आने लग जाते हैं। कौन से गुण? देवताओं के गुण आने लग जाते हैं। भागवत बोलती है, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासुते सुरा। तो यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना, जो भगवान हरि की अकिंचन भक्ति करता है तो उसके अंदर देवताओं के 26 गुण आ जाते हैं। हराओ भक्त से कुतो महद गुणा मनोरथे नास्ति धावतो भई। और जो हरि के भक्त नहीं, उसमें क्या ही गुण है? एक ही गुण है, क्या? कि जैसे कोई घोड़ा दौड़ा रहा हो ना, मन के रथ पे बैठ के कोई घोड़ा दौड़ा रहा हो, टक 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 टक, इतना ही गुण है बस, जो हरि के भक्ति नहीं करता है। तो इसलिए एवरी सेंट हैड अ पास्ट। हर जो साधु है ना, उसका पुराना कोई पास्ट होगा, और बड़े अजीबो गरीब ना, हो सकता है बड़े गंदा, बड़े बेकार पास्ट क्यों ना हो, सबका होता है। अगर कोई ऐसी टाइम मशीन आ जाए जो हमारे पुराने काम है वो लेके सबको बताने लग जाए ना, मतलब कौन से चुल्लू भर पानी में डूब मरे हम ना, शक्ल दिखाने लायक नहीं रहे हम, ऐसा हाल हो चुका। तो भगवान की कृपा है कि सब वो कॉन्फिडेंशियल रखते हैं ना, उनका सीसीटीवी कैमरा कभी लीक नहीं होता है, हमारे भगवान के बीच में ही है जो अब तक हमने किया है, कृपा है उनकी। मगर हम भी जानते हैं कि हमने क्या क्या किया है। बेशक व्यासासन पे बैठे हैं ना, मगर कुकृत्य तो सब जानते हैं। तो एवरी सेंट हैड अ पास्ट, तो एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर ऑल्सो। अगर कोई पापी व्यक्ति है तो आगे चल के वो बहुत बड़ा शुद्ध इंसान भी बन सकता है। मगर प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में और पास्ट और प्रेजेंट के बीच में कौन है? अगर भक्त हैं तभी ये संभव है। तो भक्त क्या कुछ नहीं कर सकते हैं ना, कि भगवान के भक्तों के लिए क्या ही असंभव है। वो एक पापी व्यक्ति को एक संत महात्मा, एक सन्यासी भी बना सकते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका जाने के बाद भारत आए थे वापस, तो अपने साथ बहुत सारे शिष्यों को लेके आए थे, वेस्टर्न डिसाइपल्स को। तो वो सफ़ेद चमड़ी वाले भक्त थे, वो लंबे कद काठी वाले, 7-7 फीटा, और क्या कर रहे हैं? वृंदावन की गलियों में जाके सब जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं। तो वृंदावन वाले बोलते रहे ये हाथी कहाँ से आ गए, सफ़ेद हाथी। तो कहीं लिखा भी ना डांसिंग वाइट एलिफेंट्स। मगर कुछ वहाँ पे जो जात गोस्वामी लोग थे वृंदावन के, उन्होंने प्रभुपाद जी पे कटाक्ष भी किया, उन पे लाछन भी लगाए। बोले देखो कैसे लोगों को स्वामी जी यहाँ पे वृंदावन की पुण्य भूमि पे ले आए हैं। ये वही लोग जो ड्रग्स लेते थे, वही लोग जो व्यभिचार करते थे, उनको स्वामी जी यहाँ पे ले आए। ये तो वही हुआ 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली ना। वहाँ पे सब मुंह मारते थे, यहाँ पे आके ये भक्ति कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी वापिस बोलते हैं, बोले ठीक है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मगर कम से कम उनकी बिल्ली चली तो सही, तुम्हारी बिल्ली तो वहीं अटकी पड़ी है। तुम बेशक तुम गोस्वामी हो, वृंदावन में रहते हो, मगर फिर भी तुम वृंदावन में रह के भी सारे उल्टे काम करते हो
भगवान के प्रति शुद्ध भाव अभी तक जागृत नहीं हुआ। मगर ये लोग बेशक गलत काम करते थे, मगर अब सब त्याग दिया उन्होंने और अब हरि की भक्ति करते हैं शुद्ध भाव से। तो ये तो सबसे बड़े गोस्वामी तो यही है। गोस्वामी का मतलब जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करता है, जो गो का स्वामी है, जो इंद्रियों का स्वामी है। असली भक्त तो ये है। तो प्रभुपाद जी ने क्या देखा? उनका पुराना पास्ट नहीं देखा। सो डिवोटी इज नोन बाय हिज प्रेजेंट, नॉट बाय हिज पास्ट। और पास्ट तो किसका नहीं है। तो ऐसे ही शास्त्र भरे पड़े हैं कि सबके लिए एक आशा है। बिलमंगल ठाकुर का वर्णन आता है, एक वैश्या से आसक्त हो गए थे। एक दिन पिताजी की मृत्यु हो गई, दाह संस्कार किया पिताजी का, मगर उसके बाद अंदर काम वासना इतनी जागृत हो चुकी थी, आज ही मिलना मुझे उस वैश्या से। तो सीधा वहाँ शमशान घाट से निकले उस वैश्या के घर की ओर। रास्ते में नदी आती थी, नदी को पार करना, खूब तूफान चल रहा है वहाँ पे, भारी वर्षा हो रही है, कोई वहाँ पे नाव नहीं है, नदी पार कैसे करूँ? तो सामने एक डेड बॉडी दिखी, उसको पकड़ लिया, डेड बॉडी को पकड़ के नदी पार कर ली। वहाँ पहुँचे, दौड़े दौड़े गए वहाँ पे वैश्या के घर पे। वैश्या का वहाँ घर बंद है, खोल नहीं रही वैश्या। तो क्या करो, सोचा कि ऊपर छत पे चढ़ जाऊँ, वहाँ से कूद मारूंगा। तो वहाँ पे एक सांप लटका हुआ है, सांप को ऊपर रस्सी समझ के वो लटक के चले गए ऊपर। और फिर वहाँ पे अंदर वैश्या के पास पहुँचे। वैश्या देखती है, अरे मतलब फटे कपड़े हैं, हालत बहुत ख़राब है ना। पूछा क्या हुआ? बोले आज पिताजी की मृत्यु हो गई। बोले पिताजी की मृत्यु हो गई, आज तुम मुझसे मिलने आए हो? बोली कपड़े कैसे फट गए? बहुत आंधी तूफान था रास्ते में, और फिर वहाँ नदी को पार करके आया, यहाँ ऐसे चढ़ के आया। तो वैश्या चिंतामणि बिलमंगल ठाकुर को बोलती है, अरे ओ बिलमंगल ठाकुर, तुमने कितनी तपस्या करी, कितनी प्रगाढ़ लालसा है तुम्हें मुझे प्राप्त करने की। अगर इस लालसा का एक बूंद, एक रंच मात्र तुम कृष्ण की ओर ले जाना, तो कृष्ण गले लगा के तुम्हें अपने धाम ले जाएंगे। तो ये उस वैश्य ने भी ना ज्ञान दिया बिलमंगल ठाकुर को। और फिर उसके बाद बिलमंगल ठाकुर के ऊपर ये जो वचन है वज्रपात के समान उनके ऊपर प्रहार हुआ। बोले बेशक ये वैश्य है ना, मगर ये तो मेरी गुरु है, ये मेरी पथ प्रदर्शक गुरु है। उसको प्रणाम किया उस वैश्य को और चले गए वृंदावन की ओर। तो ऐसे ना कामुक व्यक्तियों के जीवन भी परिवर्तित हुए हैं। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी आशा है ना। और ऐसे ही भाव हमें दूसरों के लिए भी रखना चाहिए ना, कि हाँ अभी कोई व्यक्ति हो सकता है बहुत गलत कर रहा हो, मगर सब भगवान के अंश हैं। तो कुछ एक गुण लेके हम उसको क्या प्रभुपाद जी की सेवा में ला सकते हैं, क्या श्रीमती राधा रानी की सेवा में लगा सकते हैं। एक व्यक्ति था पुंडलिक, महापापी था, घोर पाप करता था। वो इस हद तक चला गया कि अपने जो माता पिता हैं उनको घर से निकाल दिया। शादी हुई, माता पिता को घर से बाहर भेज दिया, बोले निकलो आप यहाँ से। बूढ़े बेचारे माता पिता कहाँ जाएं, तो ये चले गए। बोले अब ना जिसका कोई सहारा नहीं है तो ठाकुर जी उसके सहारा है। तो बोले हम जाते हैं विट्ठल रुक्मणी की उनके आश्रम में जाते हैं। कौन है ये ना? रुक्मिणी द्वारकाधीश, उनके पास जाते हैं। चले गए पंढरपुर की ओर चले गए आगे। और उस समय ये जो पुंडलिक है अपनी पत्नी के साथ एक रथ पे सवार होके ये भी जा रहा है। रात हो गई तो एक लॉज में रुके वहां पर। तो थोड़ा सा ये बाहर आया था वॉक करने के लिए। वहां देखा तो एक झोपड़ी है और झोपड़ी के अंदर 3 बदसूरत स्त्रियां अंदर प्रवेश कर रही हैं। और जब थोड़ी समय बाहर आती हैं तो उनका पूरा जो शेप है वो बदला हुआ है, वो इतनी खूबसूरत हो चुकी है। तो इसको बड़ा अचंभा लगा, बोले ऐसा कैसे, नहीं हुआ क्या अंदर, ये चमत्कार हुआ कैसे? तो उनको जाके पूछता है। तो सबसे पहले वो जो 3 स्त्रियां हैं वो डांटती हैं पुंडलिक को, बोले तुम जैसे महापापी के कारण ही हमारे साथ ऐसा होता है। मैंने क्या किया? बोले तुम जैसे लोग ना जो अपने माता पिता की कदर नहीं करते हो, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार करते हो ना, इतने पाप करते हो तुम लोग। और फिर उसके बाद हम लोग कौन है? हमें गंगा, जमुना और कावेरी, तुम लोग पाप करते हो और फिर हमें स्नान करते हो और सारे पाप हमारे अंदर डाल देते हो। और फिर क्या होता है? हम इतनी बदसूरत हो जाती हैं, हम इतनी कुरूप हो जाती हैं, हम इतनी मैली हो जाती हैं। तो हमें भी तो कहीं ना कहीं स्वच्छ करना है। तो अंदर ये जो है ना, ये जो झोपड़ी है एक बाबा जी का आश्रम है। तो हम वहाँ पे जाती हैं
और वहाँ पे जाके बाबा जी के आश्रम में वहाँ पे झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, सेवा के माध्यम से हम अपने आप की सफाई करती हैं, और फिर जब वापस आती हैं तो ये आपके सामने है, इतनी खूबसूरत हो जाती हैं। तो फर्स्ट लेसन, सेवा मेक्स वन ब्यूटीफुल। कितने ही गंदे मैले कुचैले क्यों ना हो, जैसी सेवा करते तो बड़े खूबसूरत हो जाते हैं, बाहर से भी अंदर से भी। तो जैसे ये सुना, अरे इतना बड़ा पापी हूं मैं, छी 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 छी, मैंने गंगा जैसी नदी को ना, जो त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे ना, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, उसको मैंने मैला कर दिया ना, कितना घनघोर पापी हूं मैं। तो उसका भाव जागृत होता है, अरे कहाँ है मेरे माता पिता, मुझे उनकी सेवा करनी है, ढूंढने चला जाता है। वहाँ पे पहुँचता है तो पंढरपुर में माता पिता वहाँ पे विराजमान है, तो बहुत क्षमा याचना करता है, बोले अब मैं आपकी सेवा करूँगा, जीवन भर आपकी सेवा करूँगा। तो माता पिता की सेवा कर रहे हैं। तो इतने में वहाँ पे आते हैं पंडरनाथ ना, भगवान वहाँ पे प्रकट होते हैं, बड़े खुश हैं कि अरे ऐसा पापी व्यक्ति बदल गया है, वो भक्त बन गया है, माता पिता की सेवा कर रहे हैं। सीधे जाते हैं पुंडली के पास और पुंडली को बोलते चलो मैं लेने आया हूँ तुम्हें। बोले कहाँ चलो? बोले मेरे धाम में मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बोले अभी नहीं जा सकता, अभी मम्मी पापा की सेवा करनी है मुझे, आप वेट करो यहाँ पे ना, जब ये शरीर त्यागेंगे उसके बाद जाना। तो वहाँ पे नीचे कुछ कीचड़ था, तो पुंडली क्या करते हैं, वहाँ पे एक ब्रिक देते हैं, बोले इस पे खड़े हो जाओ। तो वहाँ पे जाके अब भगवान खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? ऐसे खड़े हैं, वेटिंग मुद्रा में। तो वेट कर रहे हैं कि कब ये पुंडली की सेवा पूर्ण होगी और फिर मैं इसको लेके जाऊँ। तो इससे पहले रुक्मिणी मैया के साथ भी कुछ घटना घट गई थी भगवान की, थोड़ा मान लीला हो गई थी। तो रुक्मिणी मैया भी द्वारका छोड़ के पंढरपुर आ चुकी थी। अब रुक्मिणी मैया को पता लगा रहे मेरे ठाकुर जी यहाँ पे आए हैं ना, विट्ठल यहाँ पे आए हैं, तो मुझे उनका दर्शन करना है। तो वहाँ पे जाके देखा तो ठाकुर जी यहाँ खड़े हैं ऐसे वेट करते हुए। तो जैसे रुक्मिणी मैया ने देखा तो कितना सुंदर पोज है ये, है ना, तो वो भी जाके ऐसे खड़ी हो जाती हैं ना, वो खड़ी। इतने में राधा रानी आती है, बोले बड़ा सुंदर पोज बना के खड़ी है, मैं भी तो फोटो खिंचाऊंगी ऐसे। तो राधा रानी भी आके यहाँ पे खड़ी हो जाती है। तो ये रुक्मिणी विट्ठल अब वहाँ पे खड़े हैं। तो ये विट्ठल जी का दर्शन है पंढरपुर में। तो सोचिए वो महापापी व्यक्ति ना, जिसने घनघोर पाप किए हैं, उसको भी मौका मिला। क्या मौका मिला? भगवान के धाम जाने का मौका नहीं मिला, भगवान उसके घर पे आए हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, वहाँ पे बैठे हैं। तो ये मौका है ना हम सबके लिए, हमारे पास आशा है। तो भगवान भी उस पापी व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण देख पा रहे हैं। तो भगवान हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि ऐसी हमारी विजन हो। एक भक्त था, हमारे हर इस्कॉन मंदिर में सुबह सुबह अनाउंसमेंट्स होती है ना, तो उसमें स्कोर्स भी बोले जाते हैं। तो मंगल आरती के बाद कितने लोग जानते हैं, सुना कभी आपने? बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर्स भी होते हैं। तो ऐसे ही वो लिस्ट पढ़ रहे थे, तो एक भक्त का नाम आया ना, सुधीर कुमार, 21 बुक्स। और ये सुधीर भाई सब यहाँ से खड़े हुए। उस समय सब लोग नीचे बैठे होते ना, तो सबको लांग लांग के सिर के ऊपर से लांगते लांगते वो लांगते, अरे रुको प्रभु जी रुको। और आके बोलते, बोले प्रभु जी 21 नंबर क्यों बोला आपने? बोले यहाँ तो ये लिखा है। बोले प्रभु जी 71 बुक्स करी है मैंने, 71। तो 21 और 71 थोड़ा एक जैसे दिखता है ना, तो पढ़ने में गलती होगी। 71 बुक्स करी है। इतने में क्या हुआ, दर्शन बंद हो गए ना, उसी समय दर्शन बंद हो रहे होते हैं। तो दर्शन बंद हो गए। बोले प्रभु जी कल दोबारा करना अनाउंसमेंट, ठाकुर जी का दर्शन बंद हो, 71 बुक्स करे। तब ये सबने देखा वहाँ पे। अब 2-3 डिवोटीज का दिमाग ना सरका गया। बोले कैसा, कितना अहंकारी व्यक्ति है ना, अपना नाम बुलाना चाहता है, अपना स्कोर बुलवाना चाहता है सबके सामने। अब चाहे 21 हो चाहे 71 हो, भगवान के ठाकुर जी के सामने तो सब सेवा बराबर है। और नाम कम से कम पुकारा तो गया, पास जाके बोल सकता था, कुछ भी कर सकता था। तो वो 2-3 डिवोटीज गए, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, जो अनाउंसमेंट कर रहे थे, उनसे जाके पूछा, बोले प्रभु जी आपको बुरा नहीं लगा? वो पूरे सबके सामने, पब्लिक के सामने खड़ा हुआ, सबको लांघता हुआ वहाँ पहुँचा, फिर आपको ऐसा बोल रहा है। तो प्रभु जी ने बड़ा अच्छा बताया। बोले मैं एक्चुअली में ना ये पहले क्रिकेट के स्कोर्स गिनता था, दिन रात वही करता था। अब कम से कम भक्ति में आके यहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर गिन रहा है, थोड़े दिनों में ये भी बंद कर देगा, फिर थोड़े दिनों में नाम का जो है ना, हरि नाम का स्कोर गिनने लग जाएगा ये। तो भक्ति इज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस है ना, सबका एडवांसमेंट होता है यहाँ पर। मीनवाइल ये हम सब के लिए ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी हमारे आसपास के भक्त हैं उनमें हम कुछ गुण देख पाएँ,
उनके अवगुणों को दरकिनार करके। एक और भक्त था, वो बाइक चला रहा था और फुल स्पीड में वो रेड लाइट क्रॉस कर दी, उसने जंप कर दी। सामने मामा जी थे, पकड़ लिया उसको, बोले आओ जी आओ। धोती कुर्ता पहना हुआ है, तिलक लगाया हुआ है, कंठी माला डाली है, गले में माला है, जप माला। उतर, बोले स्वामी जी नीचे उतरो। अब इनको जाना था वहाँ पर आरती करनी थी। बोले मेरे को जाने दो, मैं लेट हो रहा हूँ। बोले जाने तो लेट हो रहा भाई, आपने रेड लाइट क्रॉस करी है, चलान कटेगा, उसके बाद चले अपना आरसी दे दो, चलान कटवा, चले जाओ। बोले मैं बोल रहा ना, मेरे को जा रहा हूँ, मेरे को वहाँ पूजा करनी है, मैं आरती है, लेट हो रहा हूँ। बोले आवाज़ नीचे ना, आपको शोभा नहीं देता है, आपने धोती कुर्ता पहना हुआ है, आप भक्त जैसे लग रहे हैं। बोले मैं बोल रहा हूँ मैं लेट हो रहा हूँ, जाने दो मुझे। बोले यही सिखाया आप लोगों को, पुलिस वाला बोलता है, यही सिखाया आप लोगों को। वहाँ पे मंदिर में जाते हो आप लोग, ढोंग करते हो, दिखावा करते हो, क्या सीखा क्या आपने बताओ। तो बोलते हैं सुन लो तुम, पहले जो था ना मैं, अगर मेरे को तुम पहले रोक लेते थे, तुम्हारी कब्र बना चुका था वहीं पे। एक नंबर का गुंडा था मैं यहाँ ना, तुम्हें इतनी बात नहीं करता मैं, जाने दो, ये तो वही गला पकड़ के गुच्चे करके दबा देता है यहाँ पे। ये तो शुक्र करो ना 3 साल भक्ति में हो गए तो प्यार से बात करो। तो भक्ति इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस है ना। हम सबका हृदय परिवर्तित होता है, मगर समय तो लगेगा। कितने जन्मों से हमने पाप किए हैं ना, तो उसका पाप का बोझा कितना बड़ा है हमारा, समय तो लगेगा। एक भक्त था, वो एक सीनियर टीचर थे, प्रसाद पा रहे थे, और आसपास उनके और जो ब्रह्मचारी फ्रेंड्स थे वो भी थे। तो इतने में एक डॉक्टर आया, मतलब पैंट कमीज पहना हुआ है सब कुछ, तो आके सीधा प्रणाम करता है उन सीनियर डिवोटी को। नहीं सॉरी, सीनियर डिवोटी सब बैठे थे, एक और जूनियर ब्रह्मचारी था, उसको आके वो डॉक्टर प्रणाम करता है। तो डिवोटी उनको बिठाते हैं, बोले आओ प्रसाद पाओ। और प्रसाद पाते पाते बात कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, कहाँ पे है आपका अभी क्लिनिक, कहाँ पे है, इनकम अच्छी हो रही है कि नहीं। और फिर जब बाहर की बातें करी, और फिर भक्ति की बातें करते हैं। बोले अच्छा आपकी चैंटिंग कैसे चल रही है। बोले प्रभु जी बस झकास बढ़िया चल रही है। बोले कितनी चैंटिंग चल रही है। बोले 64। अब ये तो सुन लिया उन्होंने, अब ये तो प्रसाद पाके चले गए, मगर बाकी जो भक्त थे ना सीनियर डिवोटीज, उनको खाना नहीं पच रहा है। बोले हमें तो 10 साल हो गए प्रचार करते करते, हम 16 माला पे नहीं लेके आए, ला पाए लोगों को, और ये एक नया जो डॉक्टर आया है ये 64 माला कर रहा है। ऐसा कैसे, मतलब इससे सीखना चाहिए ना प्रीचिंग प्रिंसिपल्स। क्या ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, कैसे ऐसे है ना कर्मी लोगों को भी 64 माला करा रहे। अरे हम खुद ही नहीं कर पाते 64 माला, ये बाहर वाले लोगों को 64 माला करा। तो अब 2-3 टीचर्स गए और आके उस जूनियर ब्रह्मचारी को प्रणाम करते हैं। बोले सॉरी हम बहुत गलत सोचते थे आपके बारे में, हमें तो लगा था बस आप ऐसे कीर्तन करते रहते हैं, हमें तो पता लगा कितने महान प्रचारक हैं आप ना, मतलब ऐसे डॉक्टर्स इंजीनियर्स को आप 64 माला करा लेते। बोले 64 माला समझ नहीं आया कुछ। बोले सुबह वो जो डॉक्टर आए थे ना, वो बोले अरे प्रभु जी क्या बताऊँ, वो 64 माला नहीं थी ना, वो 64 मंत्र थे। और बेचारा पहले 4 मंत्रा करता था, 4 से 16 मंत्रा पे है, 64 का 64 मंत्रा मतलब अभी 108 का भी आधा वो पूरा नहीं कर पा रहा है। तो बट स्टिल ही पुटिंग हिज एफर्ट्स ऑन टू देम कि 64 मंत्रा भी करता है, उसको भी समय दे रहे हैं। तो भक्ति में न सबके लिए आशा है, प्रोवाइडेड हु शुड बी एबल टू सी गुड इन एवरीवन। प्रभुपाद जी बोलते थे कि भक्ति का मूवमेंट तब तक चलता रहेगा ना जब तक हम आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करते रहेंगे, है ना। क्योंकि हमें इस्कॉन वालों को डर बाहर वाले से नहीं है, बाहर वाले क्या ही बिगाड़ लेंगे हमारा। हमारे पास बेस्ट ऑफ द फिलॉसफी है, हमारे पास बेस्ट ऑफ द स्पीकर्स हैं, हमारे पास बेस्ट ऑफ द टेम्पल्स हैं, हमारे पास बेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट है। क्या कमी है हमारे पास, सब कुछ तो है। मगर हाँ, जिस दिन भक्त लोग आपस में लड़ने ले जाएंगे सब खत्म हो जाएगा। और आपस में कब लड़ेंगे, जब एक दूसरे में दोष देखेंगे। When we start fault finding others, तब सब खत्म होने लग जाएगा। देखिए जब पांडव आपस में लड़ने लग जाएं तो फिर महाभारत तो क्या ही होगी ना, वहीं पे फूट डल गई। तो पांडव आपस में कभी नहीं लड़े, क्यों? क्योंकि कौरवों के साथ लड़ना है। तो ऐसी भक्त को कभी कभी अपने आपस में नहीं लड़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारा युद्ध किससे है? भक्तों से नहीं है, माया से है। तो हाँ, भक्तों में कमियां दिखेंगी, मगर वी हैव टू ओवरलुक देम।
और उसके बाद उनके जो गुण दिखने हैं और उनको राधा रानी को रिकमेंड करना कि देखो राधा रानी, आपका ये सुंदर भक्त आया, इसको कृष्ण की सेवा में लगाओ। यही प्रभुपाद जी ने किया, यही भारी पूरी परंपरा ने किया, और यही हमसे भी अपेक्षा है कि हम सब भक्तों में गुण देख पाएं। अब इसका क्या ये मतलब है कि किसी में अगर अवगुण दिखे तो क्या उसको दिखना ही नहीं है, हाँ? या उसको बस हम क्या इग्नोर करते रहें? हाँ, अगर कोई फॉल्ट दिखे जो मेजर लेवल का है तो क्या करना है, हमें उसको करेक्ट करने में नहीं लग जाना है। हम अगर हम योग्य नहीं है उसके लिए तो क्या करना चाहिए, अपनी अथॉरिटीज़ को हम बता सकते हैं और फिर वो अपने संबंधों के अनुसार उसको करेक्ट कर पाएंगे। करेक्शन में क्या चाहिए, करेक्शन में रिलेशनशिप चाहिए। तो अगर हमारा रिलेशनशिप नहीं है तो हम करेक्ट करने के बजाय और बिगाड़ देंगे। तो ये एक चीज़ याद रखिए, एक व्यक्ति के साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो कभी वो जन्म भर भूलता नहीं है। एक माता जी थी, वो मंदिर में आती थी, कई बार गाउन पहन के आ जाएगी ना, कई बार स्कर्ट पहन के आ जाएगी, और फिर धीरे धीरे उसने डिवोटीज को देखा कि हाँ तो सब साड़ी पहन के आते हैं, गोपी ड्रेस पहन के आते हैं। तो एक दिन ना बड़ा भरसक प्रयास करके वो भी आई, क्योंकि वो कंपनी में काम करती थी, प्रोफेशनल थी, तो वहाँ तो सूट बूट पहन के वहाँ या दूसरे गाउन्स पहन के जाती थी। तो अब उसको बड़ा रेजिस्टेंस था कि मैं साड़ी कैसे पहनूँ। तो एक दिन भरसक प्रयास करके आएगी कि आज मेरी छुट्टी है, मैं साड़ी पहन के आऊँ। अब साड़ी पहन के आना माताओं के लिए अच्छी वो नहीं है। अब सज सवर के आए हो तो क्या करो, किसी को दिखाओगे तो सही। सब अलग माताओं के पास जा रही है, बोले देखो मेरी नई साड़ी है, देखो मेरी नई साड़ी। अब एक कोई माता जी थी मिडल ईस्ट, उसने वो बोल दिया, बोले साड़ी तो ठीक है मगर माथे पे तिलक तो है नहीं, भूतनी लग रही हो तुम। तिलक लगाओ तभी तो कुछ अच्छा लगे, तभी तो भक्त जैसे लोग, पूरी भूत समान लग रही हो तुम। ओ तो फिर ऐसे फूट फूट कर रोने लगी वो, सबके पास जा रही है और खूब रोई जा रही है, लोग उसको चुप कराने का प्रयास कर रहे हैं। अब जितने भी अच्छे वचन बोले उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। 10 साल तक वो भूली नहीं कि मेरे साथ ऐसा बोला गया था। क्यों? क्योंकि उस माता जी के साथ कोई रिलेशन नहीं था, कोई संबंध नहीं था, और उसको करेक्ट करना चाहती थी। एल्यूमिनियम होता है ना, तो एल्यूमिनियम का अगर आप कुछ बर्तन बनाना चाहते हैं, वेसल बनाना चाहते हैं, पता कैसे बनता है? उसको एक साइड पे हाथ लगाना पड़ता है, फिर इसको ठोका जाता है ना, इसको सपोर्ट दिया जाता है। क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं दोगे, सीधा मारोगे तो छेद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे ही भक्त भी, दे आर ऑल सेंसिटिव बीइंग्स। उनको सीधा जाके हम करेक्ट करने ले जाएंगे, उनमें गलतियां निकालने लग जाएंगे, उनको दोषारोपण करने ले जाएंगे, है ना, तो क्या होगा, एक दिन भक्ति छोड़ जाएंगे वो। तो क्या करना चाहिए ना, वी शुड गिव इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद लव एंड केयर। तो लव एंड केयर का सपोर्ट होगा, उसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे तो सामने वाला स्वीकार कर भी लेगा, प्रोवाइडेड हमारा उनके साथ संबंध है और प्रोवाइडेड हम कोई अथॉरिटी पे है या नहीं। तो अगर हमारे पास अथॉरिटी नहीं है और संबंध नहीं है तो दोषारोपण मत कीजिए, करेक्शन मत कीजिए, वो शुड अवॉइड दैट। तो इस प्रकार हम एक सुंदर एक कम्युनिटी बना सकते हैं ना, जिसकी मूल फाउंडेशन वो प्रेम होगा, वो ना उसका मूल फाउंडेशन एक दूसरे का लव केयर एंड सपोर्ट होगा। उसके बाद ये भक्ति की बड़ी सुंदर बिल्डिंग हम बना पाएंगे, और जो फिर ये जो बिल्डिंग पहुंचेगी सीधा कृष्ण के चरणों में, और कृष्ण हमें स्वीकार करेंगे। हरे कृष्णा, हरे, थैंक यू।